नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं खबरों पर। कैंची धाम में आयोजित होने वाले मेले को लेकर मंदिर प्रबंधन और प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं और व्यवस्थाओं को लेकर आयुक्त दीपक रावत ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें कैंची महोत्सव के लिए पार्किंग, स्वास्थ्य सुविधा, बिजली, पानी, यातायात, शटल सेवा आदि पर चर्चा की गई। आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि मेले के दौरान यदि किसी की अचानक ज्यादा तबीयत बिगड़ने या प्राथमिक उपचार के बाद किसी मरीज को हायर सेंटर पहुंचाने के लिए सिविल एविएशन से इमरजेंसी के लिए एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने को कहा गया है, जो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में तैनात किया जाएगा। मेले के दौरान भक्तों की भारी भीड़ को कैंची धाम तक पहुंचाने के लिए शटल सेवाएं चलाई जाएंगी। हम भी काफी सहयोग इन लोगों का मान के चल रहे हैं कि इस साल और अच्छा ही आने वाले समय के लिए ये अच्छा ही होगा। मंदिर के अंदर देखिए अपनी व्यवस्थाएं वही होती है कि लोग सुगमता से दर्शन कर जाएं। बाकी काम प्रशासन का है बाहर का, और जितना आप हर साल से आप देखते आ रहे हैं सुगमता पूर्वक महाराज की कृपा से ये चलता आ रहा है और चलता रहेगा। महाराज की कृपा से हम लोग तो एक ही चीज जानते हैं कि प्रसाद इतना बने। आज तक उनकी कृपा से कभी ऐसा नहीं रहा कि हम लोगों को किसी को ये नहीं कहा कि हमें प्रसाद नहीं मिला या प्रसाद खत्म हो गया। अलग अलग तरह की गाड़ियां लगनी है, उनसे बातचीत हुई है, वहाँ पे उनको तैनात किया जाएगा क्योंकि बड़ा जमावड़ा पार्किंग्स के ऊपर होगा। तो बेसिक फैसिलिटी जिसमें मेडिकल हो, खाने पीने की व्यवस्था हो और रोशनी हो, ये यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी पुलिस से ये भी कहा गया है कि जो लोग ऐसे हैं जो भवाली से ही पैदल जाते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, तो उसमें सड़क पे पर्याप्त दूरी में पुलिस रहे, ऐसा ना हो कि कोई नहीं है। सिमिलरली जो साफ़ सफाई की व्यवस्था जो नगर पालिका भवाली देख रही है और ज़िला पंचायत देख रही है, आप लोग को मोबाइल टॉयलेट्स लगाने हैं, गंदगी सड़कों की ओर हो जाती है, वो साथ साथ साफ़ होती रहे। रेट्स भी इसके फिक्स्ड रहें तो कोई मनमाफिक वसूली ना हो। और पिछली बार ये देखने में आया था कि वापसी में जो हमारी शटल्स थी ये सारी चली गई थी। कृषि मंत्री और उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी गणेश जोशी ने जिले के अधिकारियों की बैठक ली। इसमें उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे अपने ऑफिस में सुबह 10 से 12 बजे तक बैठकर जनता की समस्याओं को सुनेंगे। मीटिंग के बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की कमान संभाल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वहीं इस जिले से एक विधानसभा को छोड़कर अन्य सभी विधानसभाओं से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय भट्ट जी को प्रचंड बहुमत समर्थन मिला है और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मतों से माननीय अजय भट्ट जी विजयी हुए। मैं उसके लिए यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए आया हूँ। और इस प्रकार से मोदी जी ने पहली कैबिनेट में किसानों की चिंता की है। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त 20,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसी प्रकार 3 करोड़ आवास बनाने की घोषणा करने का निर्णय उसमें लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार। मानसून को देखते हुए चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर धामी सरकार एक्टिव मोड में काम करने की तैयारी में है, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होगी। डॉक्टर रावत ने कहा कि अब डेंगू के प्रकोप की दस्तक होने की शुरुआत होगी और आचार संहिता के चलते कई अधूरे काम पूरे करने हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 1500 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती और लगभग 10,000 युवाओं को नौकरी देने जा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था में हम कोई कमी नहीं कर रहे और आज मैंने समीक्षा बैठक में रखी है, क्योंकि अब चारधाम यात्रा में भी काफ़ी तैयारियां हम लोगों ने की हैं। अभी फिर डेंगू का भी शुरुआत होने वाली है, तो उसके लिए भी आज बैठक रखी है। जो अधूरे काम है, क्योंकि लगभग 3 महीने से आचार संहिता थी, उनको भी बहुत जल्दी पूरा करना है और लगभग 1500 नर्सिंग स्टाफ की अभी हम और भर्ती करने जा रहे हैं, डॉक्टरों की और भर्ती करने जा रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ की और भर्ती करने जा रहे हैं। इस साल हम लगभग 10,000 युवाओं को नौकरी देना चाह रहे हैं।
जल संस्थान विभाग पौड़ी में पेयजल किल्लत का निदान करने के प्रयास कर रहा है। संस्थान के अधिशासी अभियंता एसके आर्य ने बताया कि कोट ब्लॉक पंपिंग स्टेशन के पास विद्युत पोल पर पेड़ गिर जाने के कारण श्रीनगर से पानी पंप न होने की वजह से पेयजल आपूर्ति को बाधा पहुंची। इसके बावजूद पेयजल किल्लत से जूझ रहे क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया गया। विद्युत लाइन दुरुस्त होने के बाद अब पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया है। में बहुत सारे लोग बाहर से भी आ जाते हैं और उनका ज्यादातर ये रहता है गांव में हमको पूजा करनी है, तो उस तरह की भी मांग आती है। तो हम लोग भरसक प्रयास ये करते हैं कि कहीं किसी को पानी से लेकर के दिक्कत ना हो। जहां जरूरत पड़ता है वहां पे हम लोग टैंकर से भी जलापूर्ति सुनिश्चित करते हैं। अदरवाइज प्रयास यही रहता है कि टैंकर की कम से कम आवश्यकता पड़े और सभी क्षेत्रों में पाइप्ड वाटर से ही सभी लोगों को पानी मिले। नहीं, अभी वर्तमान में हमारी व्यवस्था सुचारू हो गई है और जो दिक्कत आई थी वो विद्युत व्यवधान के कारण आई थी। चूंकि पोल पे पेड़ गिर गया था तो विद्युत वालों को भी उसको काम करने में 2 दिन का टाइम लग गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी सप्लाई हमारी डिस्टर्ब रही। हालांकि उसके बावजूद भी हम लोगों ने हर क्षेत्र में पानी सुनिश्चित किया है। जहां पाइप वाटर नहीं हुआ है, सप्लाई नहीं हुआ है, वहां पे हम लोगों ने टैंकर से भेजा है। दून पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एक शातिर चोर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। अभियुक्त मुंशीराम पर पहले भी देहरादून में 3 मामले चोरी के दर्ज हो रखे हैं, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद दून की मित्र पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि 3 चोरी के मामलों को देखते हुए हमारी एसओजी की टीम और मुखबिर को भी अलर्ट कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि अभियुक्त नशे का आदी था और अकेले ही चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। ये 3 जो हैं बड़ी चोरियां, एक तो क्लेमेंट टाउन में हुई थी, फिर पटेल नगर में और कोतवाली। ये अप्रैल के एंड में जो है कोतवाली नगर में कालिदास रोड पर चोरी हुई थी, जिसमें कि काफ़ी सामान जो है उसमें गया हुआ था। तो इसमें पुलिस के द्वारा जो है काफ़ी प्रयास इसमें किए गए। हमारे एसओजी की टीम भी लगी रही, हमारे जो मुखबिर हैं उनको भी सतर्क किया गया था। इन जो तीनों जो चोरी की वारदातें थी, इसमें एक अभियुक्त जो कि मूल रूप से सहारनपुर बेहट का रहने वाला था, तो तब ये कि ये नाम मुंशी राम जो है वो प्रकाश में आया था। पुलिस के द्वारा जो है इसको गिरफ्तार किया गया और इसके पास से जो हमारी तीनों जो वारदात हुई थी, क्लेमेंट टाउन वाली, पटेल नगर की और कोतवाली नगर की, तो उनसे संबंधित चोरी का काफ़ी माल जो है बरामद हुआ है। उसमें काफ़ी सोने और चांदी का सामान, जिसकी की अनुमानित कीमत लगभग 16 लाख रुपए के आसपास है, वो इसे बरामद किया गया है और पुलिस के द्वारा जो इसको जेल भेज दिया गया है। साथ ही साथ इसके अभी जो आपराधिक इतिहास। उधम सिंह नगर के खटीमा में भीषण गर्मी के चलते जगह जगह छबील लगाकर शीतल मीठा शरबत पिलाया जा रहा है। टनकपुर रोड जामा मस्जिद के सामने मुख्य रोड पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस पर व्यापारियों, समाज सेवियों और गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग से छबील लगाकर लोगों को शीतल मीठा शरबत पिलाकर गला तर किया गया। लोगों ने शीतल मीठा शरबत पीकर आयोजनों का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। इस तरह के किए जा रहे कार्यक्रमों की सराहना और प्रशंसा भी की गई। ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਛਪੀਲ ਦਾ ਪਿਆਊ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ और पूर्णागिरी माता जो भगत जा रहे हैं उन्होंने भी अजकल काफ़ी आना जाना हो रहा है। गर्मी भयंकर पै रही है, उन्होंने सारिया की सुविधा देखते हुए कि जन कल्याण की तरफों साढ़े व्यापारियों। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज का शहीदी दिवस बड़े ही धूमधाम व श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। जसपुर क्षेत्र के चतरपुर बगीची गांव में भी शहीदी दिवस धूमधाम और श्रद्धा भाव से मनाया गया। हर साल की भांति गांव के प्राचीन इच्छाधारी भोलेनाथ मंदिर पर सिख समुदाय के ग्रामीणों की ओर से मीठा शरबत वितरण और लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र से बड़ी संख्या में पहुंची संगत ने लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। विकासनगर के श्री गुरु राम राय सिंह दरबार के टी स्टेट में अचानक आग ने विकराल रूप ले लिया।
ग्रामीणों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग जंगल में फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। वहीं जंगल की आग टी स्टेट से लगते हुए लहमन अस्पताल तक जहां पहुंची। लहमन अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि अभी भी जंगल में आग धधक रही है। और वहीं फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की करारी हार पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने तंज कसा है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी को शंकराचार्यों का श्राप लगा है, क्योंकि बीजेपी ने शंकराचार्य की तुलना रावण से की थी। दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को किसका श्राप लगा है वो इसकी समीक्षा करे, जबकि भाजपा शंकराचार्यों का सम्मान करती है। बीजेपी को शंकराचार्य जी का श्राप लग गया है। शंकराचार्य जी जो सनातन धर्म के अधिष्ठा है, जिन्हें उन्हें तय करना होता है कि समय और काल के हिसाब से हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से काम करना है, उन शंकराचार्य की तुलना भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों ने रावण से की थी। और उसी का दुष्परिणाम है कि अयोध्या और उसके साथ लगी हुई 6 विधानसभाओं में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। और देश में भी आप देखेगा आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। इंडिया अब कांग्रेस अपने पर किसका श्राप है उसकी समीक्षा करे। भारतीय जनता पार्टी श्राप जितना देश के अंदर सरकार बन चुकी है, एनडीए की सरकार बनी, भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी आज भी उभरी है। इसलिए कहाँ श्राप पड़ा, कितना श्राप पड़ा वो जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने शंकराचार्यों का सम्मान करती है। भव्य राम मंदिर का निर्माण मोदी जी के शासनकाल में हुआ है। ये क्षणिक कुछ विषय होते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटी रामगंगा नदी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मगरमच्छ एक बकरी को निवाला बनाकर नदी के अंदर ले जा रहा है। यह वीडियो कॉर्बेट पार्क से सटकर बहने वाली रामगंगा नदी की मर्जुला क्षेत्र का है, जिसमें एक पालतू बकरी नदी के किनारे चढ़ते चढ़ते मगरमच्छ का शिकार हो गई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर दिंगत नायक ने बताया कि इस तरह के वीडियो सामने आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि यह फूड चेन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मगरमच्छ अपने से दुगने वजन का भी शिकार कर सकता है। देहरादून में आमजन की समस्या को लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया। आमजन की समस्या का जल्द ही निवारण किया जाए। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि हमारे पास कुल 93 शिकायतें आई हैं। इनमें बिजली, पानी के साथ ही जमीनी विवाद और सीनियर सिटीजन से संबंधित शिकायतें भी शामिल है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि जल्द इस पर कार्रवाई करके शिकायतों का समाधान किया जाए। पंतनगर नगला के मलिन बस्ती की सूची में सूचीबद्ध कराने के लिए कॉलोनी वासियों ने पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजेश शुक्ला ने बताया कि शासन के मुख्य सचिव की ओर से उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर 1 सप्ताह में शहरी क्षेत्र में सूचीबद्ध होने से वंचित रह गई मलिन बस्तियों की सूची भेजने का निर्देश दिया गया है, ताकि शासन की ओर से उन्हें सूचीबद्ध कर उनका विकास, पुनरुद्धार और पुनर्वास किया जाए। राजेश शुक्ला ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप इस मलिन बस्ती को सूचीबद्ध करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर चिन्हित किया जाए। मानसून की नजदीकी कर नगर निगम हल्द्वानी शहर के अंदर बने नालों की सफाई में जुट गया है। जल भराव की समस्या को देखते हुए नगर आयुक्त ने सभी नालों को साफ करने के निर्देश दिए हैं। शहर के अंदर 15 बड़े ऐसे नाले हैं जिनकी औसतन लंबाई 1 से 2 किलोमीटर के आसपास है। इन नालों की सफाई का टेंडर जारी कर दिया गया है। शहर के जिन जिन नालों के बंद होने की संभावना है उनको मानसून से पहले खोलने और रीडिजाइन करने पर भी विचार किया जा रहा है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध भगवान श्री विश्वनाथ और मां जगदीश शिला डोली रथ यात्रा काशीपुर पहुंची। इस यात्रा के काशीपुर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने जोरदार स्वागत किया। डोली रथ यात्रा के मुख्य पुरोहित उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नेथानी रहे।
इस दौरान रथ यात्रा के मुख्य पुरोहित मंत्री प्रसाद नेथानी ने इसके पौराणिक महत्व के बारे में बताया। 24 वर्षों से हर साल यह डोली यात्रा चलती है। विश्व कल्याण देव संस्कृति जीवन रखना, चार धाम के अलावा उत्तराखंड प्रदेश में अन्य शक्तिपीठों की पहचान कराना और उन्हें प्रचार के माध्यम से धाम बनाने के स्वरूप को तैयार करना इस यात्रा का उद्देश्य है। रुद्रप्रयाग में अवैध शराब की तस्करी, परिवहन, विक्रय करने वालों के विरुद्ध धरपकड़ जारी है। पुलिस चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं के कुशल संचालन, प्रभावी चेकिंग और यात्रा की आड़ में शराब की तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान चला रही है। कोतवाली सोनप्रयाग पुलिस ने चेकिंग के दौरान बिना नंबर के टूर वाहन में 16 पेटी शराब की बरामदगी की है। गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध कोतवाली सोनप्रयाग में आबकारी अधिनियम की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। शराब परिवहन में प्रयुक्त बिना नंबर के टूर वाहन को सीज किया गया है। तो इवन उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए इवन टीवी के साथ। नमस्कार।